नमस्कार, मैं हूं अजय। पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां करीब 5 घंटे रुकेंगे और इस दौरान काशी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गुदोलिया, मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रो का तोहफा भी शामिल है। वहीं कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी रखेंगे। रुद्राक्ष सेंटर के गेट पर चमकती शिलापट की कहानी अब दुनिया की जुबान पर चढ़ने वाला है। ये बिल्डिंग दो देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक बनने वाली है और इसी बिल्डिंग का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। नई पहचान के साथ नई कहानी लिखने की तैयारी है, जिसका काशी के लोगों को इंतजार है। नेशनल मेरिट अवार्डी रामेश्वर सिंह और स्टेट अवार्डी राजकुमार सिंह की पूरी टीम ने मिलकर के रुद्राक्ष भवन के पूरे मॉडल को एकदम हूबहू उतार दिया है। वैसे ही कलर, जितने खंभे, जितने डिजाइन, सब कुछ। इस सेंटर को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है ताकि किसी अनहोनी पर हर किसी को बचाया जा सके। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए गीता श्लोक और वंदे मातरम से लिखा कपड़ा तैयार किया गया है, जो कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। इस पीले रंग के कपड़ों में लिखे रुद्राक्ष को जरी से उकेरा गया है। इसको बनाने वालों को उम्मीद है कि इस कला को देखकर प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाएंगे, जिससे देश के शिल्पकारों को नई ऊर्जा और देश के लोकल व्यापार को विदेश में नई पहचान मिलेगी। लल्लापुरा निवासी मुमताज अली ने रुद्राक्ष के अंगवस्त्रम को तैयार किया है और वो बेहतरीन अंगवस्त्रम पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ है जब असली रुद्राक्ष के दाने, पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने के साथ में और जरी के प्रयोग को तैयार करके और अंगवस्त्र बनाया गया है। और छाई गांव के बच्चेलाल मौर्य ने वंदे मातरम से लेकर के गीता के श्लोक का अंगवस्त्र तैयार किया है, जो कि उनकी इच्छा है कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाए। तो ये इस आगमन पे एक नया रास्ता आत्मनिर्भर भारत में ग्लोबल से लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाने में यह हमें लग रहा है, विश्वास है कि ये वाराणसी कन्वेंशन सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 186 करोड़ की लागत से बने 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इस डिजाइन को जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने बनाया है। इसको बनाने का काम भी जापान की एक कंपनी ने किया है। इसमें म्यूजिक, कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। इसकी आधारशिला 2015 में तब पड़ी थी जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने वाराणसी का दौरा किया था। तब वाराणसी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया था, जिसकी खूबसूरती अब जमीन पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सजावट में जापान की झलक दिख रही है। कन्वेंशन सेंटर को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापान के फूल, जापानीज बैम्बू और हाथ के पंखे यहां आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को दोनों देशों के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। कल पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। और कल पीएम मोदी बीएचयू में 100 बेड के हॉस्पिटल का शुभारंभ भी करेंगे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बने इस एमसीएच विंग में है, जहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है महिलाओं और बच्चों के लिए। और यहाँ की खास बात ये होगी कि न केवल वो अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, बल्कि यहाँ पर वो डॉक्टरों के साथ संवाद भी करेंगे। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। न केवल डॉक्टरों से संवाद करेंगे, बल्कि यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो 3 कार्यक्रम है, उनमें से एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे रुकेंगे और पूरे अस्पताल की निरीक्षण करेंगे और डॉक्टरों से संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तंज किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव की वजह से वो काशी का दौरा कर रहे हैं।
यही तो कहा था, माँ गंगा मैया ने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ काशी चुनाव लड़ने। तो जब उस गंगा मैया में हजारों लाशें कोरोना की तैर रही थी, तब कहा क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री जी? जब दम तोड़ती सांसें आपको बुला रही थी, उनके परिवारजन बुला रहे थे, कोरोना में लाखों लोग संक्रमित थे, तब प्रधानमंत्री जी आप क्यों? और टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे यूपी के खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जुड़े हुए हैं और हम सबके लिए आज गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वाद से और अपनी प्रेरणा से आप सबको, खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए स्वयं उन्होंने समय निकाला है। मैं अनुरोध करूंगा खेल निदेशक आरपी सिंह से कि वे खिलाड़ियों से माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता कराएं। आरपी सिंह। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का खिलाड़ियों की तरफ से, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे निर्देश दिए हैं कि हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके सम्मान में कोई कमी ना आए। तो मैं ये बताना चाहूंगा इस मौके पे कि सबसे ज्यादा अगर स्वर्ण पदक पे धनराशि की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश राज्य है। प्रतिभाग करने पे भी हम लोग दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके जो सभी हमारे प्रदेश के जो 10 उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभाग करने जा रहे हैं, मैं उनमें से एक एक करके, चूंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं, बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले नाम प्रियंका गोस्वामी का मैं लेता हूं, जिन्होंने पैदल चाल में 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड लेके 20 किलोमीटर के जो रेस होती है, वॉक रेस, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इस अवसर पर यह भी बता देना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया था। जब इनको पुरस्कार मिल रहा था उस समय इनका रिकॉर्ड ये प्रदर्शन चल रहा था, तो इनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा हो चुका है। तो मुझे फोन किया इन्होंने, हमने कहा नहीं, यहाँ पे तो पारदर्शिता के साथ, चूंकि नंबरिंग सिस्टम है, तो जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा उसको जरूर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आपका जो सफर, चूंकि आप सबसे पहले लखनऊ हॉस्टल में आई थी जिम्नास्टिक हॉस्टल में रहने के बाद आपने अपने को एथलेटिक्स में, वो भी वॉक रेस में ट्विस्ट किया। तो अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आपने इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की। अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका, अनम्यूट। हाँ बोल। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया, मैं केडी सिंह बाबू हॉस्टल में रहती थी जब मैं 12 साल की थी। तो उस टाइम मेरा उधर मन नहीं लगा था, मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, घर से दूर थी। तो मैं वहां से रो रो के घर पे आ गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है करके। लेकिन मैं वहां पे, जैसे हमारा मंथली फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी वहां पे। तो मेरा वहां से एथलेटिक्स करने का मन करता था। तो फिर मैं घर आके छोड़ दिया गेम, पढ़ाई की, अपना बोर्ड का एग्जाम दिया। यूपी बोर्ड था तो सब बोलते थे कि हाँ यूपी बोर्ड हार्ड है, तो उसका एग्जाम की तैयारी की। फिर 10th के बाद मैं 11th में दोबारा स्टेडियम ज्वाइन किया। तो जैसा कि अभी मेरठ से सबसे ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई है, तो मेरठ में हमेशा से ही स्पोर्ट्स का मतलब बहुत शुरू से ही रहा है। तो एक मीट होती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें हमें बैग मिलते थे प्राइज में। तो मैंने काफी इवेंट्स ट्राई किए, तो मुझे किसी में बैग नहीं मिला। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा था, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मुझे कोई बैग नहीं मिला, सबको बैग मिला करके। तो रेस वॉकिंग में 4 लड़कियां थी, 4th में थी, मतलब उनमें मैं 3rd आ गई, तो बैग मिला। तब से मेरे को बैग के लिए ही मैंने रेस वॉकिंग शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं मतलब और यूपी से खेलती आ रही हूँ और इंडिया भी खेली हूँ वर्ल्ड कप वगैरह। तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में मेरा जिक्र किया था कि मेरे पापा रोडवेज में कंडक्टर है, तो लेकिन सर मेरे पापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में, क्योंकि वो उसी टाइम पे छूट गई थी। तो बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ करके। तो काफी समस्याएं, हर खिलाड़ी को हमने सब चीज का फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। दूसरा,
आज इस संवाद हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। आप ये बताइए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं, इन लोगों को इस फील्ड में क्या करना चाहिए? और अभी आपकी जो इस समय प्रशिक्षण आपका चल रहा है, कहाँ बेंगलोर में आप प्रशिक्षण ले रही हैं? हाँ जी सर, बेंगलोर में। ऐसा बेंगलोर में क्या है कि वो प्रशिक्षण आपको वहां मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है? सर सबसे बड़ा तो सिंथेटिक ग्राउंड है। मेरठ में अभी तक एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। दूसरा कोचिज का होता है, जैसा कोचिज भी हमारे जैसे यूपी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हायर करे कोच। मतलब मुझे तो गौरव त्यागी सर थे जो मेरठ में है, वो मिले, लेकिन बहुत से एथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे भी पूछते हैं दीदी आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोचिज फर्स्ट होता है प्लेयर के लिए। अगर ग्राउंड और कोच अच्छा होगा तो मेहनत करके कोई भी एथलीट निकल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है आपने और आपके परिवार ने जिस तन्मयता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ इस फील्ड में अपना एक स्थान बनाया है, वो बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सके और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। सर एक और था कि जैसा हमारी पॉलिसीज है वो काफी टाइम से, मतलब हम अच्छी है, हम नहीं बोल रहे कि बेकार है, लेकिन ओलंपिक्स की तो ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी और अगर हम दूसरे स्टेट की देखें, हरियाणा की देखें, तो सर बहुत डाउन। आप एक बार उसके लिए भी मीटिंग हो तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अपना प्रस्ताव बना के भेजिए, जरूर राज्य सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। ठीक है सर। इनकी माता जी और पिताजी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सर आपका आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। मुझे एक दिन उनके सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को लखनऊ बुला करके सम्मानित करना है। सर अच्छा होगा कि लखनऊ में बुला करके उनके साथ सीधे वहीं पर संवाद बनाएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। ठीक है सर। दूसरी हमारी जो जेवलिन थ्रोअर है, इंडिया की बेस्ट जेवलिन थ्रोअर इस समय अनुरानी जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना करके इन्होंने अपना ओलंपिक में स्थान सुरक्षित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा इनको 17-18 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इस साल इन्होंने 63.2.4 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने अपना ओलंपिक में स्थान प्राप्त किया है। तो मैं अनुरानी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में सबको बताने का कष्ट करें। हाँ अनु जी, नमस्ते। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएंगी? जी सर, जब मैंने शुरू में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मतलब मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जाती हूँ, और मतलब लड़कियों को ऐसे खेलना अलाउड भी नहीं था। तो सर मैं चोरी छिपे अपने जो खेत होते हैं वहां पे जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। और जब मैं कॉम्पिटिशन खेलने गई तो मेरे घर में उस टाइम भी पता नहीं था कि मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन खेलने गई हूँ। तो वहीं से सर मैंने शुरुआत की है सर। मेरे पास शुरू में स्पाइक्स भी नहीं थे, किट भी नहीं थी, जैवलिंग भी नहीं था। तो सर मेरे गुरुजी है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, जिनका टीकरी में आश्रम है, जी उनके आशीर्वाद से सर आज मैं यहाँ, उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। जो हूँ मैं आज उन्हीं के आशीर्वाद से सर यहाँ पे हूँ। देखिए आपके गुरुजी ने, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी। आज आप जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं और तमाम
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में आपने स्थान बनाया है। मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप ये बताइए कि क्या क्या कठिनाइयां हैं और इसमें आगे क्या उम्मीद करती हैं आप खेल विभाग से? सर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि अभी पॉलिसी बनाई है ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन मैं चाहती हूँ सर जैसे कि स्टार्टिंग से ही जूनियर लेवल से ही सर प्लेयर की सहायता की जाए, क्योंकि सर अभी तो सभी के पास मतलब जॉब है तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सर जब शुरू से हम लोग गेम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल आती है सर। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं रहते, हमारे पास किट वगैरह नहीं रहती, तो सर जैसे कि नेशनल गेम होते हैं, स्टेट वगैरह होती है, तो सर उसी टाइम पे जूनियर लेवल से ही सर प्लेयर्स को सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए सर। जैसे कि अभी गांव है सर, हमारे गांव में अभी तक एक भी ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे सर बहुत मुश्किल होती है, तो सर ये है कि हर गांव में ग्राउंड होना चाहिए सर एक। जरूर, हम लोग उस पर कार्य कर भी रहे हैं। अनुरानी जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को जी सर मेरी पूरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी जी सर, ओलंपिक के लिए भी, और साथ साथ हर प्रकार की मदद आगे बढ़ने के लिए करेगी। जी थैंक यू वेरी मच सर। सर इस समय तीसरी हमारी जो पार्टिसिपेंट हैं सीमा पुनिया जी, ये डिस्कस में इंडिया की बेस्ट थ्रोअर हैं। अभी इन्होंने पिछले ही महीने में रिकॉर्ड अपना तोड़ करके इन्होंने 63.72 मीटर इन्होंने डिस्कस थ्रो किया है, और ये पिछले ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट की थी। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ की सिल्वर मेडलिस्ट है। तो मैं सीमा पुनिया इस समय रसिया में है सर, आपके जुड़े हैं ये रसा से, तो मैं पुनिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस बताने का कष्ट करें। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सीमा जी, कैसी हैं आप? आशीर्वाद सर आपका। रसिया में हैं आप इस समय? जी सर, पिछले 4 साल से हूँ सर मैं इधर। 4 साल से आप वहीं पे हैं? जी सर। बहुत सुंदर, आपका अभिनंदन। बताइए आप कैसे आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? सर यहाँ पे मैं कुछ 3 ओलंपिक्स में पहले से खेल चुकी हूँ सर, तो किसी में मैं 12वें स्थान पे थी, किसी में 13वें स्थान पे थी। तो एक मन में अभिलाषा थी कि क्यों ना एक जगह रुक के एक बेस बना के एक ट्रेनिंग की जाए ताकि एक मेडल आए। तो मुझे इस बार लगता है सर मैं उस चीज के करीब हूँ, तो सब चीजें छोड़ के यहाँ पे हूँ। और संघर्ष तो सर हर इंसान के जीवन में वो साथ चलता रहेगा। और मुझे खेल विभाग से सर बहुत आज तक सहयोग मिला है। जहाँ तक आरपीजी जो इस कुर्सी पर बैठे हैं उनको हर पॉलिसी का पता है, और मेरे हिसाब से उनसे ज्यादा स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानता भी नहीं, और वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे स्पोर्ट्स के हित में बनाएंगे। और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी जब से मैंने यूपी से खेलना शुरू किया सर। तो मेरे को जो मिला सम्मान उसके लिए सर धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। खुश हूँ सर मैं। देखिए सीमा जी, मैं आपको यानी एक तो महिला होते हुए आपकी हिम्मत के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और वास्तव में आपका जो जज्बा है देश के लिए वह बहुत अभिनंदनीय है। और जो भी सहयोग की आवश्यकता हो बेझिझक आप बताइएगा, राज्य सरकार आपको पूरी मदद करेगी। जी धन्यवाद सर। सर चौथी हमारी महिला खिलाड़ी है हॉकी की वंदना कटारिया। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ के छात्रावास में लगभग 6 वर्षों तक यही इन्होंने प्रैक्टिस किया। यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने पदक प्राप्त किए। एशियन गेम्स जो अभी 2018 में हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने प्रतिभाग किया। पिछले रियो ओलंपिक में भी इन्होंने प्रतिभाग किया था, और आपके द्वारा ही 1920 में इनको रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है आपने इनको सम्मानित किया है। तो मैं वंदना कटारिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मुखार बिंदु से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताइए वंदना जी कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? सर बहुत अच्छी चल रही है सर। जो मेरी शुरुआत हुई थी सर वो मेरठ से हुई थी हॉकी में, और मैं लखनऊ हॉस्टल में रही हूँ सर 6 साल। तो मेरे पास हॉकी या कुछ भी किट वगैरह नहीं होती थी, तो मुझे मतलब हमेशा से यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, और खासतौर से आरपी सर और जो मेरे कोच हैं पूनम लता राज, विष्णु प्रकाश शर्मा
सर इन्होंने काफी मतलब घर भी जाती थी तो मतलब मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो काफी सपोर्ट किया सर। इन सबके लिए धन्यवाद सर। इस समय प्रैक्टिस कहाँ कर रही हैं आप? सर मैं बैंगलोर में हूँ अभी। बैंगलोर में इस समय प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ बहुत जी सर। सुंदर। देखिए, महिला होते हुए भी जिस हिम्मत से आप लोग कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत अभिनंदनीय है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर पुरुष वर्ग में सबसे पहले सौरभ चौधरी जी हैं, गोल्डन बॉय के नाम से आजकल जाने जा रहे हैं। एशियन गेम्स में 16 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने पदक प्राप्त किया। इनको आप ही के द्वारा 1920 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको अर्जुन पुरस्कार भी भारत सरकार ने 1920 में दिया। और इस समय सौरभ चौधरी जी क्रोएशिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चूंकि आज की वर्चुअल की वजह से इन्होंने अपना समय निकाला, मैं इनके कोच से बहुत अनुरोध किया। इनके पास मोबाइल सब ये घर पे छोड़ के गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस एकाग्रता की वजह से ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो मैं अनुरोध किया था तो ये बीच में आ गए हैं। तो मैं सौरभ चौधरी जी आपको बधाई के साथ अनुरोध करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। हाँ सौरभ जी, नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला। और सर अभी हम क्रोएशिया में हैं, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है सर। बहुत सुंदर। देखिए, हम लोगों को तो समय निकालना ही है, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ ओलंपिक के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अभिनंदनीय है। और आपके पास एक अच्छी उम्र है, आप बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। आपको राज्य सरकार की तरफ से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी बेझिझक आप बताइएगा, राज्य सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। सर नेक्स्ट है मिराज अहमद खान, ये 60 गन स्पीड स्पर्धा के शूटर है सर, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप ही के द्वारा 17-18 में इनको लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैं मिराज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मुखारबिंद से अपने जो यहाँ तक की यात्रा है उसके बारे में शेयर करने का कष्ट करें। हाँ मिराज जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, इटली में हूँ अभी इसी वक्त। अच्छा, इटली में चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी, मैं इटली में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से यहाँ पर हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। क्या चल रहा है बीच इस में समय? अभी आज हमारा वो कोविड टेस्ट है जो 72 घंटे पहले टोक्यो में जमा करना है, उसके लिए हॉस्पिटल में आया हुआ था मैं इस वक्त। ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट हो गया है, अभी रिपोर्ट 3 घंटे बाद मिलेगी। उसके बाद हमें उसे ऐप पे डाउनलोड करना है, टोक्यो के ऐप पर। ठीक है। और 16 तारीख की सुबह हमारी फ्लाइट है यहाँ से टोक्यो के लिए, रोम से। ठीक है। इटली से। प्रशिक्षण आपका कैसे चला है? मैं रियो ओलंपिक गेम से पहले भी मेरे यही कोच थे जो इस वक्त हैं, मिस्टर एनियो फाल्को, ये ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्हीं के साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पर इटली में। और रियो ओलंपिक्स की भी मैं तैयारी यहीं से ही करके गया था। रियो ओलंपिक्स में शूट ऑफ में हार गया था मेडल के लिए। अब कैसे इंशाल्लाह जीतने की उम्मीद है। बहुत सुंदर। मिराज अहमद जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके सभी मित्रों को हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य सरकार आप लोगों के साथ में है, जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी बेझिझक आप बताइएगा, सरकार बिल्कुल हर प्रकार से आप लोगों को मदद करेगी और आपकी प्रतिभा का लाभ भी लेगी। शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट में शूटिंग रेंज की बहुत बड़ी कमी है। हाँ,
हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। शूटिंग रेंज हम लोग लखनऊ और वाराणसी में हमारी 2 नई शूटिंग रेंज बनने जा रही हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जब आना हो तो एक बार उनको जरूर देखें। उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या मानक उसमें अपनाए जा सकते हैं, जिससे हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। बिल्कुल, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं आफ्टर ओलंपिक गेम्स। जरूर जरूर, बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर इसमें देश को बुलाया गया था अलग से। सर नेक्स्ट है अरविंद सिंह नौकायन के। तो मैं अरविंद सिंह से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जो भी अभी तक आपकी जर्नी है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। अरविंद सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? वैसे मैं बढ़िया हूं सर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हैं। आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी मेरी पूना में ट्रेनिंग चली है सर। अच्छा, बहुत सुंदर। कब तक आपका भी ये प्रशिक्षण चलेगा? सर मेरी यहाँ से फ्लाइट 16 तारीख को हम भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं टोक्यो के लिए सर। ठीक है। हाँ सर, मेरा अब तक का सफर ये रहा सर। मैं सेना में जाने के बाद मैंने अपना ये गेम चुना, और मेरा भी सपना था एक सेना में भर्ती होकर कुछ अलग करने का सर। तो मैंने सोचा सेना में जाके एक गेम चुनूंगा और उसमें भारत के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छे अच्छे नाम कमाऊंगा, और मैं अब तक थोड़ा कामयाब भी रहा सर। ये बहुत सुंदर। आपका जो यात्रा है बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आपके इस जज्बे का अभिनंदन करता हूं, और आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अपने राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद भी आप लोगों को मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप लोग जब वापस आएंगे, एक सम्मानजनक स्थिति में आएंगे, तो राज्य में खेल विभाग के द्वारा क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए मदद मिले। इसमें अवश्य अपने सुझाव भी और उसको आगे बढ़ाने में आपका योगदान भी हम लोग चाहेंगे। अरविंद सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये सतीश कुमार जी हैं नेक्स्ट। ये बॉक्सिंग के हैवी वेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और ये पहली बार हैवी वेट में क्वालिफाई करने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ ये एशियन गेम्स के पदक विजेता हैं। भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो चूंकि समय समय पे आपने भी, और ये जब ये लोग पदक प्राप्त करते हैं तो प्रदेश सरकार द्वारा इनको धनराशि उपलब्ध प्रोत्साहन के लिए कराती है। तो मैं सतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक के आप सफर के बारे में बताने का कष्ट करें। सतीश कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सतीश कुमार जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मैं अभी इटली में हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते, और ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे और कंट्री भी आ रखी हैं, 6-7 कंट्री आ रखी हैं जिनके बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है। तो उन्हीं के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, काफी अच्छी चल रही है सर। और उम्मीद है सर हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक में। बहुत सुंदर। और जर्नी तो सर ऐसे रही है मेरी, क्योंकि गांव में तो सर पहले कभी गेम करा नहीं, क्योंकि कबड्डी खेल लेते थे गांव में। कोई यानी इतना हमारे गांव में इतना डेवलप नहीं है सर, क्षेत्र में पता नहीं है कि बॉक्सिंग क्या होती है। मैंने सेना में पता चला कि बॉक्सिंग भी होती है। मैंने 2010 से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग, और मेरे पास में सर कॉमनवेल्थ गेम में मेडल है, एशियन गेम में है, एशियन चैंपियनशिप में। तो बस वो उसी को मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ सर। और एक हाँ बताएं, सतीश जी बताएं। एक सर ये है सर, जैसे कुछ एथलीट ऐसे हैं सर, जैसे कि उन्होंने अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, और वो सीधे सेना में या रेल में या पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। तो एक पॉलिसी जैसे लक्ष्मण अवार्ड किया, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किया सर, कि जो पार्टिसिपेट स्टेट से करेगा वो उसी को मिलेगा। लेकिन कुछ एथलीट ऐसे हैं सर, उनको खेलने का मौका नहीं मिला, और वो सर्विसेज या रेलवे से खेलते हैं। तो उसके बारे में भी अगर कुछ देखा जाए तो सर वो काफी अच्छा रहेगा। जरूर जरूर विचार करेंगे सतीश कुमार जी। और
आपके इस पूरे अभियान के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इस फील्ड में और आगे बढ़ें और आपकी जो अब तक की जितने भी आपने प्रतिस्पर्धाओं में विजय प्राप्त की है और आगे के अभियान के लिए हमारी बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और राज्य सरकार आपको पूरी मदद करेगी, हर प्रकार से आपको संबल देगी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट है सर शिवपाल सिंह जी, चंदौली के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने इस वर्ष 86.23 मीटर का थ्रो किया है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आपने इनको सर वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है आप ही के कमलों द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो मैं शिवपाल जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने अपने खेल कैरियर में जो आपने मुकाम हासिल किया है उसके बारे में बताने का कष्ट करें। हाँ शिवपाल जी नमस्ते, आप अपना जो है अनम्यूट करिए थोड़ा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो टाइम निकाला उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि मैं अपनी प्रतिभाओं से संवाद बना रहा हूँ। और सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरे परिवार के बारे में, मेरे चाचा जी के बारे में, ताकि वो खुद एक अच्छे एथलीट रहे हैं, अभी नेवी में कोच हैं, और मेरे पिताजी भी सर एक एथलीट रहे हैं, और मेरा छोटा भाई खुद नेवी में अभी ज्वाइन किया सर, वो भी एक एथलीट है नेशनल लेवल का, वो भी नेशनल कैंप में है। तो सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके, ताकि मेरे पापा बहुत बड़े भक्त हैं सर आपके, और वो चाहते हैं कि आपसे एक बार मिलना, और वो अभी लाइन में, तो सर प्लीज आप उनसे एक बार 2 मिनट जरूर बात करिएगा। और सर मैं अपने किट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सामंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मेरे इस कैरियर में, स्पोर्ट्स के कैरियर में उन्होंने मेरी जिस तरह से हेल्प करी, मेरे पिताजी की तरह उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं सामंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सर मैं अभी पुणे में हूँ एसआई के अंदर, और यहाँ पे जो मेरे कोच हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यूबी ओन सर हैं, और कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट काशीनाथ सर भी हैं, और दोनों लोगों के साथ दोनों लोग मिलकर मेरे पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने तरफ से पूरा फुल कॉन्फिडेंस है मेरा कि मैं इस बार जरूर कुछ अच्छा करके ओलंपिक में आऊंगा, और आपसे मिलने का मुझे मौका मिलेगा सर। जरूर शिवपाल सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। वास्तव में आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण हमारी वर्तमान और नई पीढ़ी को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, और ये मैं इस बात के लिए आपको बहुत, मैं भी जितने भी हमारी प्रतिभाएं हैं इन सब के अभिभावकों को एक बार लखनऊ बुलाने वाला हूं। और मैं चाहूंगा कि जरूर टोक्यो ओलंपिक के बाद आप सभी खिलाड़ियों के साथ मैं फिर लखनऊ में एक बार संवाद बनाऊंगा। आपके व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलकर के मुझे प्रसन्नता होगी आपके इस पूरे अभियान के लिए, और आप देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ नया करेंगे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सर। और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मैं अपना पूरा बेस्ट ओलंपिक में दूंगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो सर मैं मेडल के साथ वापस आऊंगा। जरूर, बहुत बहुत बधाई। सर नेक्स्ट है ललित कुमार उपाध्याय, ये हॉकी में है सर। इन्होंने एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किया है, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में खेला है, उसके अतिरिक्त एशिया कप के चैंपियन है, और आप ही के द्वारा इनको 17-18 में लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और बनारस के रहने वाले हैं। तो मैं ललित उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक चूंकि ये उत्तर प्रदेश के ही टीम से आज भी प्रतिभाग करते रहे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जो सफर है खेल का, हॉकी का, आप इसमें बताने का कष्ट करें। हेलो सर, प्रणाम। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक हैं, बताइए, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक जाने से पहले, और हम आशा करते हैं कि हम वहाँ से पदक जीत के आए।
और सर मेरा सफ़र सर यूपी कॉलेज से स्टार्ट हुआ और भारतीय खेल प्राधिकरण के हमारे जो कोच हैं श्री परमानंद मिश्रा जी, मेरे माता पिता का तो केवल आशीर्वाद सर, बाकी सब कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने ही किया और उन्हीं का आशीर्वाद है सर यहाँ तक पहुँचा। और सर मैं उसके बाद मुझे आगे चल के सर हमारे जो हॉकी के सर हैं और उसके बाद आरपी सर हैं सर, इन्होंने हमें हॉकी के हर चरण पे हर प्रकरण पे हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहे, हमें कोई भी असुविधा कभी फील नहीं होने दिया। और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी फ़ोन करके भी हमें उस चीज़ को पूछते रहते थे, तो आज यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। और मैं सर आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि जब हम खेल के कहीं से आए हैं तो आपने धनराशि से और पुरस्कारों से हम लोग का जो मनोबल बढ़ाया है वो बहुत ही हम लोग को लाभ हुआ है इसका कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में उसकी सुविधा मिली है सर। ललित कुमार जी देखिए, ये खिलाड़ी जो है केवल अपने लिए नहीं खेलता है, देश और अपने क्षेत्र का भी वो नाम आगे करता है। इसलिए ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें और उन्हें इस प्रकार का अवसर दें जिससे अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा बन सके। आपने वाराणसी से यूपी कॉलेज से अपनी जो यात्रा प्रारंभ की, वह बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो इस फील्ड में आगे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। मैं आपको और आपके परिवार के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जरूर आप सभी लोग देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं। अब मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मेरी एक ही सर कि सर मैं आपसे एक बार मिलकर भी आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा सर। जरूर, अभिनंदन। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर पूरे प्रदेश के जो भी हमारे उदीयमान खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी जुड़े हैं और इसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के इस टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश में खेल विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन गोकर्ण जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सूचना हमारे खेल के निदेशक श्री आरपी सिंह जी, हमारे सभी प्रतिभाशाली वे 10 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने को क्वालिफाई किया है, जिनसे आज हमारा संवाद भी अभी मेरा संवाद हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने
और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। और उसी क्रम में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से केंद्र सरकार और पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष से राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वह भारत सरकार के द्वारा घोषित खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल प्रतिभाओं को, मैं देख रहा था इसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत आर्थिक विपरीत अर्थ की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है खेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी का ये अभियान जो खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उन्होंने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है। और मैं इसी बात को लेकर के इसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैंने खेल विभाग को विगत 2 वर्ष पहले इस बारे में कहा था कि हमें खेल विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग, ये हमारे 5 विभाग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर गांव में एक खेल का मैदान हो। गांव में जो पैसा हम विकास के लिए भेज रहे हैं उस पैसे की प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा गया है कि उस गांव के पैसे का उपयोग गांव में खेल के मैदान के साथ साथ एक ओपन जिम के निर्माण के लिए भी किया जा सके, जिससे हमारे युवाओं को और जो युवा पीढ़ी है इस पीढ़ी को खेल के प्रति एक रुचि जागृत हो। खेलो इंडिया खेलों के इस अभियान के तहत आप देख रहे होंगे कि हर एक स्तर पर अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित किया जा रहा है। ये स्कूल में, कॉलेजेस में, गाँव में अलग अलग स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी में खेल का मैदान भी है, मिनी स्टेडियम भी है, स्टेडियम के निर्माण का भी है, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग की ओर से भी हर एक गाँव में युवक मंगल दल गठित करने, वहाँ पर उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ की है और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज जो खिलाड़ी जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं और इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया, स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ बहुत पहले से जाना जाता है। हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अपनी अभिनव योजना 2018 में प्रदेश से प्रारंभ की, उसमें मेरठ को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही हम लोगों ने चुना और उसकी ब्रांडिंग करने, उसकी मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए और आज हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में दे रहे हैं। ये मेरठ में बनने वाला हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो होगा, इन सभी खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी और इनकी प्रतिभा और इनकी ऊर्जा का लाभ हमें राज्य के अपने यूथ को आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मंच के रूप में यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। मैंने खेल विभाग से पहले ही कहा है कि जितने भी हमारी खिलाड़ी और प्रतिभाएं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं, एक बार उनसे व्यक्तिगत संवाद बना करके देखेंगे कि किसी के सामने कोई समस्या ना हो। मैं जानता हूं वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन इसी महामारी के बीच में हमें रास्ता बनाना है और आज की दुनिया तो
हम सब जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के अंदर सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं और उनका प्रचार कर सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवाने में मदद मिली और आज आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खेल विभाग से मैंने कहा कि एक बार सभी से बात करके पूछ लेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी संवाद खेल विभाग बनाएगा और किसी के सामने कोई समस्या ना आने पाए। राज्य सरकार की तरफ से जो भी अतिरिक्त मदद दी जानी है टोक्यो ओलंपिक के पहले या इस दौरान, उसमें भी मदद देने की आवश्यकता है। मैं सभी खेल प्रतिभा जो हमारी यहाँ से टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं, इन सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को एक दिन लखनऊ में बुला रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बुलंदशहर में हमारे 3 खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य एनआईसी के बुलंदशहर में बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे इसीलिए संवाद नहीं बनाया हूं क्योंकि मुझे लखनऊ में उन्हें बुलाना है, लखनऊ में उनके साथ संवाद बनाना है और मैं अपने खिलाड़ियों के अमूल्य समय को जो अपने ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से उन्होंने निकाला है, इससे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बारे में कह सकता हूं कि राज्य सरकार ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित करती है। खासतौर पर एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। इस सब के बावजूद जहां पर भी किसी खिलाड़ी को कोई समस्या हो, बेझिझक प्रदेश के खेल निदेशक को, क्योंकि वह स्वयं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, उनको आप अवगत कराएंगे। राज्य सरकार इसमें आपको सबको मदद करेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। टोक्यो ओलंपिक से आप अच्छी खुशखबरी देंगे और बाद में ये तो तय है, आप सभी खिलाड़ी जब टोक्यो ओलंपिक से देश और प्रदेश का नाम रोशन करके वापस आएंगे तो हम लोग राज्य सरकार की ओर से आप लोगों का अभिनंदन कर सकें, इस प्रकार की स्थिति जरूर हो। आपके इस पूरे अभियान के प्रति आप सभी 10 खिलाड़ी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री सीमा पुनिया, सुश्री वंदना कटारिया, श्री सौरभ चौधरी, श्री मेराज अहमद खान, श्री अरविंद सिंह, श्री सतीश कुमार, श्री शिवपाल सिंह, श्री ललित कुमार उपाध्याय, ये जितने भी हमारे 10 के 10 खिलाड़ी हैं, मैं इन सभी को टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी प्रतिभा वहां के मंच से देश को और प्रदेश को एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने टोक्यो जाने वाले 10 जो यूपी के खिलाड़ी, उनमें से कई खिलाड़ियों से उन्होंने बात की और साथ ही ये भी ऐलान किया कि किसी भी खिलाड़ी को कोई परेशानी नहीं होगी। गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। मेरठ में खेल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। सीएम ने इस बात का जिक्र किया कि सरकार खिलाड़ियों को उनके भविष्य को लेकर काफी संवेदनशील है और इस दिशा में काम हो रहा है। सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि जी जान लगाकर खेलिए, खूब खेलिए, क्योंकि देश को आपसे उम्मीदें हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।